बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि साइबर क्राइम से मुतल्लिक़ थी, कि जिसके अंदर मैंने तमाम साइबर क्राइम्स के मुतल्लिक़ बताया था कि कौन कौन से क्राइम्स हैं और उसका रिपोर्ट का तरीक़ाकार क्या है। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट आपकी किसी एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो किस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो बहुत सारे कुछ सवालात मेरे पास हैं कि जी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बैरून मुल्क के अंदर मौजूद हैं, सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, UAE में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ जो है वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारी दोस्ती हो गई थी, कुछ वीडियोज़ उनके पास चली गई हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, उससे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो अब कोई भी एप्लीकेशन है, अब FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास हम लेके गए जी, वो कह रहे हैं कि वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है पर्सन, तो हम वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अगर आपका भी साथ में कोई ऐसा कोई इश्यूज़ हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो ब्लैकमेलिंग किसी भी सूरत के अंदर हो सकती है, कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है, वो चाहे कोई वीडियोस के ज़रिए, कोई पिक्चर्स के ज़रिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई धमकियां दे रहा है आपको फ़ोन के ऊपर, किसी भी किस्म का आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, किसी किस्म की जो है कोई आपका सीक्रेट डाटा है वो उसको लीक आउट कर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम साइबर क्राइम के अंदर आती हैं और पाकिस्तान के अंदर आप इसको फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं। तो इसका अब तरीकाकार क्या होगा कि अगर कोई भी शख्स है वो आपको किसी से ब्लैकमेल कर रहा है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा कि उसका सोर्स क्या है। अगर सोर्स डेफिनेटली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के ज़रिए ही होगा, आपको कोई व्हाट्सएप के ऊपर कर रहा है, कोई आपको वीडियो कॉल्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, आपको फेसबुक के ज़रिए या कोई भी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके कोई वीडियोज़ अपलोड कर रहा है और आप इस चीज़ के ऊपर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपसे कोई पैसों की डिमांड कर रहा है, व्हाट्सएवर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ तहरीरी सूरत के अंदर एप्लीकेशन जो है वो FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को देंगे। अब साइबर क्राइम के एक बड़ी ये एक बैड बात है कि कोई भी एप्लीकेशन जो है वो FIA के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जाती है तो मेजॉरिटी के अंदर जो है वो एप्लीकेशंस के ऊपर फर्दर प्रोसीड नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये फर्दर प्रोसीड की ही ना जाए। और मैं ख़ुद एक मुतअद्दिद दफ़ा पेश हुआ हूँ। तो एक दफ़ा तो मुझे फ्रैंकली उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास अमला कम है, हमारे पास एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि तमाम एप्लीकेशंस को सुना जा सके, इसलिए कोई हरासमेंट से, ख़वातीन की हरासमेंट से मुतल्लिक़ अगर कोई एप्लीकेशन आती तो उसके ऊपर हम फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। इसी तरह से कोई सीक्रेट डाटा किसी का लीक आउट हो रहा है तो उसके ऊपर हम फ़ौरी एक्शन ले रहे हैं। बाकी एप्लीकेशन को हम 1 बाय 1 जो है वो आहिस्ता के साथ जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर FIA वाले आपको इस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि हमारी तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है और ये किसी बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है, हम किस तरह से उसको लोकेट करेंगे, हम किस तरह से उसको तक पहुंचेंगे, हमारी जुरिस्डिक्शन में, तो ऐसा नहीं है। और एक फ़ेडरल अदारा है FIA का और तमाम पाकिस्तान के अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन मौजूद है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या बैरून मुल्क के अंदर रहते हुए कोई पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म कमिट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज़ाद है, वो वहाँ से कोई इसके ख़िलाफ़ जो है वो लीगली कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसका तरीकाकार क्या है? एक तो सबसे पहले जो है वो FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या उसके ऊपर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या प्रोसीजर है, ये भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका सेकंड मेथड भी हम पहले देख लेते हैं कि अगर FIA के अलावा आपके पास जो है कि आप तहरीरी एप्लीकेशन जो है वो मुतल्लिका, अगर फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब के अंदर से कोई बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आप तहरीरी एप्लीकेशन के ज़रिए कि ये उस बंदे का CNAC है, ये पासपोर्ट नंबर है, ये नंबर के ज़रिए, इस तर्ज के ज़रिए मुझे जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, ये चीज़ें तमाम जो है वो जितना भी ऑफेंस है उसकी तमाम डिटेल जो है वो आप वहाँ पे मेंशन करें और करने के बाद जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तानी कौंसलेट को जो है वो वहाँ पर भिजवा दें। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो अपने एक ऑफिशियल लेटर के साथ जो है वो मुतल्लिका जो
एम्बेसी है उस मुल्क की, उसको भिजवाएगी और वो उसके ऊपर फर्दर लॉफुली जो है वो उसको प्रोड्यूस जो है वो एज़ पर लॉ उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि अगर तो कोई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर रेसिप्रोकल जो है वो टेरिटरीज़ के अंदर पाकिस्तान की कंट्रीज़ आती हैं। अब ये ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनके साथ आपका एग्रीमेंट मौजूद होता है कि कानूनी मामलात के अंदर मुल्ज़मान का जो एक्सचेंज है वो किया जा सकता है। अब कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जिनके साथ पाकिस्तान का जो है वो रेसिप्रोकल टेरिटरीज़ जो एग्रीमेंट जो है वो मौजूद है। तो इसके लिए जो है वो आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो आपको मुकम्मल लिस्ट जो है वो मिल जाएगी कि पाकिस्तान का किन कंट्रीज़ के साथ जो है वो एग्रीमेंट मौजूद है। अगर तो ऐसी किसी कंट्रीज़ के ऊपर मौजूद हैं तो जितनी भी वहाँ की मुकामी जो पुलिस है वो इसके ऊपर जो कार्रवाई करेगी, मुलज़म को जो है वो पाकिस्तान के हवाले करने की पाबंद है, वो पाकिस्तान के हवाले करेगी और फर्दर उसके ऊपर बताया जाएगा कि आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक फर्दर उसके ऊपर कानूनी जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें। अगर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो है वो रेसिप्रोकल टेरिटरीज़ के अंदर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है उस कंट्री के साथ पाकिस्तान का, तो फिर जो है वो मुतलका जिस भी कंट्री के अंदर वो मौजूद है वो मुतलका कंट्री जो है वो अपने कवानीन के मुताबिक जो है वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की पाबंद है। वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ जो है वो फर्दर कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करेगी और अपने कवानीन के मुताबिक उसको सज़ा देगी। ताहम वो उस मुल्क को या तो उसको मुल्क बदर कर सकती है, अगर मुल्क बदर नहीं करेगी तो वहाँ पर उस मुल्क के अंदर वहाँ के कवानीन के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करेगी। ताहम मुल्ज़म की जो है वो हवालगी जो है वो एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं करेगी। अब बात आ जाते हैं कि इसके बावजूद जो है वो जबकि जुरिस्डिक्शन बनती है FIA की, FIA लेटर लिख सकता है किसी भी दूसरी कंट्री को कि ये मुलज़िम है फ़लाँ जगह के ऊपर मौजूद है, हमें रिक्वायर्ड है आप हमें प्रोवाइड करें। तो अगर किसी भी रेसिप्रोकल टेरिटरी एग्रीमेंट किसी ऐसे मुल्क के अंदर साइन है तो वो उसको FIA को जो है वो हैंड ओवर करने के पाबंद है। इसी तरह से जिस तरह से बहुत से इंसानी स्मगल्स का ग्रोह हैं उनके ऊपर FIA जब भी एक्शन लेता है तो बहुत सारे मुलज़िम हैं जिनको FIA के हवाले किया जाता है। तो इसी तरह से साइबर क्राइम के ऊपर भी जो है वो किया जा सकता है। अब अगर जो है FIA वाले जो है वो FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर हिचकिचा रहा है कि इसको ना ही प्रोसीड करना पड़े, तो उसका आप उसको फर्दर जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने फर्दर डिटेल में बताया होगा कि आप जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर जस्टिस ऑफ पीस के पास अंडर सेक्शन 22A 22B ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एक रिट पटिशन फाइल करेंगे कि मैंने एप्लीकेशन जो है वो FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को मूव की है और इसके ऊपर वो फर्दर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर जो है वो अदालत जो है वो जस्टिस ऑफ पीस जो हैं जितने भी सेशन जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, थ्रू नोटिफिकेशन जो है इनके पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात मौजूद होते हैं। तो वो इसके ऊपर जो है वो FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को ऑर्डर कर सकती है कि इसके ऊपर जो है वो फर्दर कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जाए। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।